लोग स्टार्ट करते हैं पैलिंड्रोम का प्रोग्राम। ओके, देखते हैं पैलिंड्रोम के लिए पहले हम लोग रिवर्स का प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि हमने रिवर्स का प्रोग्राम किया था। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। ओके ओके, सो हम लोग का पैलिंड्रोम का प्रोग्राम देखते हैं। ओके, सो हम लोग ने पैलिंड्रोम का प्रोग्राम के लिए पहले हमको रिवर्स करना पड़ेगा। पैलिंड्रोम में लाइक जो हम लोग नंबर्स जब हम लोग एंटर करते हैं, आफ्टर रिवर्सिंग भी नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो नंबर क्या होता है, पैलिंड्रोम होता है, होना चाहिए। जैसे लाइक 1 to 1 1 to 2 रिवर्स करूंगा तो भी वो सेम 1 to 1 आएगा, तो नंबर पैलिंड्रोम है। ओके, सो हम लोग देखते हैं, उसके पहले हम लोग रिवर्स का प्रोग्राम करेंगे। सो जैसे कि मैंने रिवर्स का प्रोग्राम मैंने यहाँ पर किया था। ओके ओके, सो रिवर्स का मैंने प्रोग्राम किया था, जहाँ पर हम लोग चेक करते हैं ये जो मैंने प्रोग्राम किया है प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं इसे F5 कर देता हूँ। पाइथन प्रोग्राम को रन करने के लिए F5 हम लोग करते हैं। F5 मैंने कर दिया। कुछ भी हम जब सेव करते हैं उसको चेंजेस करते हो तो सेव कर देना चाहिए, तो मैं ओके कर देता हूँ। जैसे मैंने F5 किया, ओके, सो मेरा प्रोग्राम रन हो गया। तो हम लोग देखते हैं उसका आउटपुट विंडो, पाइथन सेल स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पर मुझे पूछ रहा है एंटर द नंबर। मैं नंबर एंटर करूंगा 1 2 3, मैंने डाल दिया। मुझे चेक करना है कि नंबर मेरा रिवर्स होता है कि नहीं। ओके यस, ये मेरा प्रोग्राम प्रॉपर वर्क कर रहा है, यानी कि नंबर मेरा रिवर्स हो रहा है। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ स्टेटमेंट का मेरे को यूज करके अब मुझे कंपेयर कराना है कि जो मैंने नंबर एंट्री किया है और जो मेरा नंबर रिवर्स हुआ है दोनों सेम है कि नहीं। अगर दोनों सेम होगा आफ्टर रिवर्सिंग भी, तो मेरा नंबर पैलिंड्रोम होगा। ओके, सो हम लोग देखते हैं। सो हम लोग यहाँ पर इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं जो नंबर ले रहा हूँ, एक नंबर को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। तो p लिया, p इज इक्वल टू n। ओके, मतलब आफ्टर कैलकुलेशन वो नंबर जो n की वैल्यू क्या कुछ भी चेंज हो जाती है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, p में स्टोर करता हूँ और उस p को मैं कंपेयर करूंगा मेरे REV यानी कि रिवर्स नंबर से, जो मेरा रिवर्स आया है। ओके, कॉलन अगर नंबर सेम है आफ्टर रिवर्सिंग भी, ओके, तो क्या होगा, पैलिंड्रोम नंबर होगा। ओके, नंबर इज पैलिंड्रोम। ओके, else, okay, else not पैलिंड्रोम। ओके, एंड इंटर। बस चेक कर लेता हूँ मेरा प्रोग्राम प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, मेरा नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो मैं F5 कर लेता हूँ रन करने के लिए। ओके, आउटपुट स्क्रीन को एक बार शेयर कर देता हूँ। सर प्रिंट एफ किया है आपने, प्रिंट एफ किया है। ओके, मैंने F किया है, ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ वापस से। ओके, प्रिंट एफ कर दिया। पाइथन में प्रिंट एफ यूज नहीं होता, प्रिंट यूज होता है। ओके, मैं अगेन फाइल को F5 करके सेव कर देता हूँ मैं। ओके, अब मैं अपनी आउटपुट स्क्रीन की तरफ आता हूँ। ओके, पाइथन सेव। ओके, सो इंटर द नंबर, तो मैं 1 2 3, तो 1 2 3 को मैं इंटर करूंगा, तो 1 2 3 आफ्टर रिवर्सिंग क्या होगा, 3 2 1। तो ये नंबर क्या है, मेरा पैलिंड्रोम है नहीं है। ये देखते हैं क्या आंसर मुझे शो करता है। 3 2 1 यानी कि रिवर्स क्या, 3 2 1। तो ये नंबर मेरा क्या है, नॉट पैलिंड्रोम नंबर है, राइट। मैं कोई पैलिंड्रोम नंबर एंटर करके देखता हूँ, तो उसके लिए अपने मुझे कोडिंग वाले विंडो पे आना पड़ेगा। कोडिंग वाली फाइल की तरफ आ गया मैं, तो फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं। F5 रन कर दिया। अब मुझे इसको चेक करना है, इसका आउटपुट विंडो की तरफ आते हैं। ओके, आ गया मैं। अब मैं एक पैलिंड्रोम नंबर डाल देता हूँ, लाइक 1 2 1। ओके, 1 2 1 को मैं रिवर्स करूंगा तो भी मेरा 1 2 1 ही आएगा। देखते हैं, क्योंकि यस रिवर्स इसका 1 2 1 है, मतलब ये नंबर मेरा पैलिंड्रोम नंबर है। ओके, सो समझ में आया आपको जानकी मैडम? यस सर। पक्का क्लियर? हाँ सर। ओके, ठीक है। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ओके हम लोग देखेंगे पाइथन में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट. ओके व्हाट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, मतलब ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट कहाँ पर यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक एंड continue statement in Python. Okay, in a Python, break and continue statement can be altered a flow of a normal loop, and the loop is iterate over the block of code until the test expression is false. But sometimes we wish to terminate the current iteration even a whole loop without checking the test expression. Okay, मतलब इसमें ब्रेक एंड कंटिन्यू कैसा होता है कि सम काइंड ऑफ कोई स्टेटमेंट मुझे पूरा चेक नहीं कराना है या वहाँ से मुझे टर्मिनेट कराना है या पूरा लूप मुझे चलाना नहीं है, मुझे वहीं से कंडीशन देके मुझे उसको बाहर बाहर लाना है, या ओके या उस मुझे उस स्टेटमेंट को मुझे विदाउट चेक किए मुझे आगे बढ़ना है. ओके तो उसमें ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होता है. हम लोग दोनों का एग्जांपल करके देखेंगे एक. ओके पहले लोग ब्रेक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. ब्रेक स्टेटमेंट जैसे कि ब्रेक वगैरह भी हम लोग ने सी प्लस में भी हम लोग ने सीखा है. ओके स्विच में हम लोग ने यूज किया ब्रेक स्टेटमेंट एंड मैंने आपको फॉर लूप में भी सिखाया है प्राइम नंबर के प्रोग्राम में. राइट द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट द लूप containing it the control of the program flow the statement immediately after the body of the loop. ओके यानी कि सपोज मेरा कंडीशन मुझे एक कंडीशन से मुझे लूप का कराना है, मुझे पूरा लूप को पूरा चलाना नहीं है, तो जैसे वो कंडीशन उसको मैच करेगी या मुझे उस पार्ट से मुझे क्या कराना है उसको, यानी कि पूरा इटरेट नहीं कराना है, उस पार्ट से मुझे क्या कराना है लूप के बाहर निकालना है. ओके इफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज इनसाइड द नेस्टेड लूप the statement will be terminate in a most loop. Okay so एक एग्जांपल देके देखते हैं कैसे वर्क करेगा. ओके सो अपना कोडिंग वाले स्क्रीन पे आ जाता हूँ, न्यू फाइल ले लेता हूँ मैं. ओके इसको फुल करना. ओके सो जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, वैल करके एक वेरिएबल लिया इन अ स्ट्रिंग. ओके मतलब फॉर लूप के अंदर एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है. ओके डबल कोट्स के अंदर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू दी है. राइट ओके वैल इन अ स्ट्रिंग. ओके मतलब ये स्ट्रिंग मैंने दिया है, तो मुझे क्या कराना है कि इफ वैल डबल इक्वल टू आई, मतलब इस वैल मतलब वैल के अंदर मतलब हेलो सर स्क्रीन नहीं आ रही. स्क्रीन शो नहीं हो रहा है. नहीं ओके ये शो हो रहा है विजिबल. हाँ यस. ओके जैसे कि फॉर वैल. ओके वैल मतलब वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है इन अ स्ट्रिंग. ओके मतलब ये जो स्ट्रिंग मैंने जो लिया डबल कोट्स में मेरे से वेल वेरिएबल के अंदर है, तो मैंने यहाँ पर कंडीशन दिया है कि इफ वेल डबल इक्वल आई, मतलब जैसे मेरे स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिखा है string, जैसे मेरे स्ट्रिंग में ये आई मुझे वेरिएबल जैसे मुझे मिलेगा, मतलब आई कैरेक्टर मुझे मिलेगा, तो वहां से मुझे क्या करना है ब्रेक कर देना है. ओके यानी कि उतने आई वाले पार्ट को क्या कर देना, मुझे स्किप कर देना है. ओके मुझे स्किप करके उसके बाकी का जो स्ट्रिंग है वो मुझे प्रिंट कराना है. ओके मैं इसे एक बार रन करके दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट. ओके तो फाइल को सेव कर लेता हूँ मैं. ओके मैं नाम देता हूँ एग्जांपल 7. ओके मैं अपने आउटपुट विंडो की तरफ आ जाता हूँ. ओके देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एस आया, जो मैंने स्ट्रिंग मैंने लिया था फॉर लूप में. ओके फॉर लूप की जो प्रिंट है STRI. ओके ING यानी कि वहां से क्या हो गया, उसने पार्ट से क्या किया उसको स्किप कर दिया, मतलब वहां से मेरा लूप मेरा नहीं चला, यानी कि उतने पार्ट से क्या कर दिया मैंने स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया. ओके ऐसे STRI से पढ़ा गया और दैट. ओके तो मैं वापस से कोड वाले विंडो पे लेके आता हूँ यहाँ पे. ओके ब्रेक का काम होता है ब्रेक द स्टेटमेंट, मतलब ओके फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ब्रेक मतलब ब्रेक द स्टेटमेंट.
जैसे मैंने फॉर लूप में वैल लिया है इन स्ट्रिंग, जिसमें मैंने स्ट्रिंग का पूरा कैरेक्टर मैंने ये पूरा मैंने स्ट्रिंग लिया हुआ है, जहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रिंग। ओके, मैं स्ट्रिंग के बदले में अपना नाम लिख देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग लिया, अरविंद नाम का मैंने स्ट्रिंग बनाया है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर इसमें कंडीशन दिया है कि वैल, मतलब जो मेरे स्ट्रिंग में अगर जहाँ से आई है, तो आई वाले कैरेक्टर से मुझे क्या कर देना है, वहाँ से मुझे अपने स्टेटमेंट को, मतलब उसका जो लूप चल रहा है, उसका जो इटरेशन है, वहाँ से मुझे क्या करना है, ब्रेक करा देना है आई के बाद से, यानी कि वहाँ से मेरा लूप नहीं चलेगा। मतलब ए प्रिंट होगा, आर प्रिंट होगा, बी प्रिंट होगा, और जैसे उसको आई आई कंडीशन आई मिलेगा, आई से क्या कर देगा, लूप का इटरेशन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और वो लूप के बाहर आ जाएगा। तो मैं इसी भी एक बार रन करके देख लेता हूँ। ओके, मैं आउटपुट विंडो शेयर करता हूँ, देखो समझ में आया। ए आर बी, जैसे आई मिला, मतलब मैंने आई एन डी प्रिंट नहीं किया उसने। समझ में आया आपको जानकी मैडम? Yes, sir. क्लियर, ब्रेक द स्टेटमेंट। Yes. ओके, मैं कोई एक और दूसरा वेरिएबल, एक दूसरा लेटर ट्राई कर लेता हूँ, समझ में, एन ट्राई कर लेता हूँ, एन। ओके, अब देखते हैं, मैं भी रन कर लेता हूँ F5, और आउटपुट विंडो को मैं तरफ लेके आ जाता हूँ। दिख रहा है आपको, ए आर बी आई एन, जहाँ मैं कंडीशन में एन दिया। Yes, sir. ओके, एन से वो लूप को इटरेट करना स्टॉप कर दिया, यानी कि ब्रेक कर दिया वहां से, यानी कि लूप वहां से चलना क्या हो जाएगा, लूप के बाहर आएगा, ब्रेक द स्टेटमेंट। क्लियर, समझ में आया आपको? So clear. ठीक है, मैं कोडिंग वाले पार्ट पे आ जाता हूँ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्कीप द रेस्ट ऑफ कोड इनसाइड द लूप फॉर द करंट इटरेशन ओनली। ओके, कंटिन्यू क्या करेगा, यानी कि जैसे मैं कंडीशन दूंगा, कंडीशन में जो मैं स्टेटमेंट दूंगा, तो वहां से क्या करेगा, उस पार्ट को छोड़ के उसके आगे से कंटिन्यू करेगा। ब्रेक में क्या होता था, वहां से लूप वर्किंग करना स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वहां से बाहर आ जाता था। बट इसमें क्या करेगा, वो पार्ट को वहां से उसको निकाल के इसको क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा। यानी कि जैसे कि मैंने स्ट्रिंग, जैसे कि मैंने अरविंद मैंने प्रिंट किया, ओके, अरविंद मैंने दिया, तो वहां से ए आर बी आई को छोड़ के एन और डी प्रिंट होके आएगा। ओके, तो हम लोग प्रोग्राम में करके देखते हैं कैसे काम करेगा। ओके, तो मैं ओके, विजिबल स्क्रीन दिख रहा है आपको? विजिबल? हेलो हेलो, हेलो, ठीक है, तो मैं उसका विंडो शेयर करता हूँ आपसे आपको। ओके, सो जैसे मैं आपका स्क्रीन चेंज करता हूँ, ओके, अरविंद मैंने यहाँ पर लिखा सेम, पर जैसे ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता था कि जैसे कि मैंने यहाँ पर कंडीशन आए, तो आई क्या क्या करता था कि लूप का जो इटरेशन है वो क्या करता, ब्रेक कर देता और बाहर आ जाता था, यानी कि ए आर बी आई, तो ये मुझे 3 मिनट तक मिल जाता है, आई के बाद से मुझे स्टेटमेंट के बाहर आता है। कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू, यानी कि ये कंडीशन को स्किप करके, इसके बाद स्किप करके उसके बाद से क्या करेगा, स्टेटमेंट कंटिन्यू करेगा, मतलब ए आर बी आई को स्किप करके एन और बी को प्रिंट करेगा। ओके, तो हम लोग रन करके देखते हैं, तो मैं इसे F5 कर देता हूँ मैं। ओके, एंड मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, आपको दिख रहा है ए आर बी आई नहीं है, आई को क्या करके स्किप करके Yes, sir. और उसके बाद रेस्ट ऑफ लेटर को कंटिन्यू कर दिया। हाँ. ओके, तो क्लियर है, तो पास ब्रेक इन कंटिन्यू स्टेटमेंट। Yes, sir. Clear. क्लियर,
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पास्ट स्टेटमेंट। पास्ट, ठीक है। अभी पास्ट स्टेटमेंट क्या होता है कि ये पाइथन में यानी कि जैसे कि कोई भी एम्प्टी स्टेटमेंट होता है। ओके, एम्प्टी स्टेटमेंट पाइथन में हम लोग एम्प्टी स्टेटमेंट हम लोग छोड़ नहीं सकते। हम लोग एम्प्टी स्टेटमेंट छोड़ नहीं सकते, क्या होता है कि एरर अकर होता है। ओके, पर अगर मुझे एम्प्टी स्टेटमेंट अगर पाइथन में मुझे छोड़ना है कि आगे से मुझे स्टेटमेंट का यूज करूंगा तो हम लोग पास्ट स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है। ओके, in a Python programming the past statement is a null statement. The difference between the comment and past statement in the Python is that by the interpreter ignores the comment intent. मतलब जब लोग कमेंट करते हैं तो इंटरप्रेटर क्या करता है, उस कमेंट को इग्नोर करता है। ओके, बट पास्ट इज नॉट इग्नोर। पास्ट अगर स्टेटमेंट में अगर यूज करूंगा अपने एम्प्टी स्टेटमेंट में तो उसे इग्नोर नहीं करेगा, वो आएगा स्टेटमेंट में। ओके, सो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। ये सपोज फॉर लूप का वैल्यू करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो जैसे कि मैंने एक लिस्ट बनाया, मैंने एक सीक्वेंस के वेरिएबल लिया है और उसके अंदर मैंने कुछ लेटर्स में यहाँ पर मैंने बनाए। लेटर्स बनाए, लेटर्स में यहाँ पर निकाल देता हूँ। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग यूज करता हूँ जैसे कि पहले मैंने किया था। ओके, मैंने यहाँ पर राइट। अब सपोज आपने जो ये लूप स्टेटमेंट, ओके, अब मैंने जैसे ये लूप का जो लूप ब्लॉक है उसको मैंने कहा अगर एम्प्टी अगर मैं छोड़ देता हूँ, अगर इसके लिए कोई मैं स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करता हूँ और इस फाइल को मैं रन करता हूँ तो मुझे क्या शो होगा? ओके, मुझे एरर शो होगा। ओके, अनएक्सपेक्टेड ओके, यानी कि मैं अपने स्टेटमेंट को मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर मुझे ब्लैंक छोड़ना है तो उसके लिए मेरे पास हम यूज कर सकते हैं पास्ट स्टेटमेंट। पास, ओके, तो यहाँ पर पास लिखना है। अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ। ओके, तो अभी मेरी फाइल क्या हो रही है, ये मेरी फाइल रन हो रही है। ओके, तो पास स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं अपने स्टेटमेंट को ब्लैंक में छोड़ देते हैं। ओके, क्लियर है पास स्टेटमेंट? क्लियर? यस सर। पास स्टेटमेंट क्लियर, समझ में आया आपको? हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जैसे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। ओके, बॉडी फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ओके, in a Python function is a group of related statements that perform a specific task, and function has the breadth of program. It is a smaller and modular system of as a program. Okay, यानी कि function क्या करता है, हमारे छोटे program के smaller part में बांटता है। As our program grows, a larger and larger function type is more organized और more manageable। यानी कि program को manage करना बहुत easy हो जाता है function को। Okay, function in short में बोलेंगे तो function is a block of code that perform specific task। और function एक बार फंक्शन में हमको और बेनिफिट क्या होता है कि एक बार हमने फंक्शन बना दिया तो कोड के लिए बाद में फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। यू गेट वंस दैट
पर भी कॉल कर सकता हूँ और मेरा फंक्शन क्या होगा परफॉर्म करेगा। ठीक, और इन पाइथन पाइथन में मुझे फंक्शन बनाने के लिए क्रिएट करने के लिए डिफाइन करने के लिए मुझे डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। डी डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है और डिफाइनिंग द फंक्शन। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने फाइल पे कंट्रोल शेयर कर देता हूँ। ये दिख रहा है आपको विजिबल स्क्रीन? यस सर। तो फंक्शन मुझे बनाना है तो इसके लिए डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। डेफ यानी कि डेफिनेशन फंक्शन को एक नाम दे देता हूँ फंक्शन का, लाइक शो करके मैंने नाम दे दिया। ओके, पैरेंथेसिस कॉलन हमें फंक्शन के अंदर। ओके, कॉलन हमेशा ध्यान रखना है। ओके, तो ये क्या है फंक्शन ब्लॉक के अंदर है। एक सिंपल मैसेज फिल करता हूँ फंक्शन के अंदर प्रिंट और हेलो वर्ड करके एक मैंने मैसेज पास कर दिया फंक्शन। फंक्शन को हम लोग अपनी फाइल में पास कर सकते हैं जिस फाइल में हम लोग फंक्शन बना रहे हैं, और जो डायरेक्टली जो हमारा पाइथन सेल स्क्रिप्ट होता है वहां भी हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कैसे करेंगे फाइल को करेंगे। ओके, और आपको स्क्रीन को शेयर करता हूं सेल स्क्रिप्ट। अब देखिए सेल स्क्रिप्ट की आपको हम लोग फंक्शन कैसे कॉल करेंगे। तो फंक्शन का क्या नाम पता है? उसका नाम था शो। मुझे यहाँ पे शो लिखना है और पैरामीटर बनाना है और इंटर कर देना है। ओके, तो ये फंक्शन क्या होगा कॉल जाएगा। तो फंक्शन में मैसेज पास किया था हेलो वर्ड। ओके, ऐसे भी हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज जिस जहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया है वहाँ भी शो क्लियर बन गया आपको। जैसे कॉल कराते हैं जैसे बनाते हैं पाइथन। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं पाइथन में। ठीक है, जैसे पाइथन की यूज करके मैं कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूँ और प्रोग्राम कर लेता हूँ एडिशन कर लेता हूँ। तो हम लोग देखते हैं फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा सकते हैं सेम फाइल में। यहाँ पे स्क्रिप्ट वाले फाइल में। ओके, मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। राइट, या तो हम इधर भी कॉल करा सकते हैं। मैंने फंक्शन बना दिया उसको सॉरी था और इंटर कर दिया। तो फंक्शन कॉल किया। क्लियर समझ में आपको? यस सर। समझा आपको फंक्शन फंक्शन और भी फंक्शन हाँ के सर। टाइप फंक्शन की और भी टाइप थे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, ओके। फंक्शन विद आर्गुमेंट, रिकर्जन फंक्शन, एनुमेट फंक्शन, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स, ओके,
मॉड्यूल एंड रिटर्न टाइप फंक्शन, राइट। सो बाकी की जो फंक्शन के टाइप थे वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में कोई डाउट? नहीं सर जी। ओके, तो समझ में आया आपको पैराग्राफ और कंटिन्यू पास्ट स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट और जो फंक्शन कैसे बनाते हैं कॉल करते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए, देन कल आगे बढ़ते हैं फंक्शन की तरफ, ओके। ओके।